Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम. वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. जो मेरा आज का न्यू टॉपिक है वो है फिज़िक्स के क्लास मैट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. इसके अलावा मैं आपसे मॉडल पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो आज है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. इनमें से क्वेश्चंस इंशाल्लाह लाजमी पेपर्स में आएंगे. चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ. फर्स्टली मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ. आपको स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नज़र आ गए होंगे. हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें न्यूमेरिकल मिक्स है. हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन SHM राइट्स इस बेसिक कंडीशंस. आपने थ्योरी डिफाइन करनी है और इसके बेसिक कंडीशन भी लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राइट 2 एडवांटेजेस एंड 1 डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. आपने 2 एडवांटेजेस एंड 1 डिसएडवांटेजेस लिखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का. थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड्स. आपने म्यूजिकल साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, रेडियो एक्टिविटी, डैम्प्ड ऑस्किलेशन. हमें यहाँ पर कुछ डेफिनेशन डिफाइन करनी है. पेपर्स में डेफिनेशन से क्वेश्चंस अलग आते हैं. कुछ डेफिनेशंस आपको मेंशन की हुई होती हैं जिसको आपने डिफाइन करना होता है. उसके बाद है क्वेश्चन, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आपने 3 खसूसियात लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड राइट इट्स फार्मूला. आपने फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ डिफाइन करना है, स्टेटमेंट लिखनी है उसकी, और इसके अलावा इसका फार्मूला भी लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स. आपने 3 एप्लीकेशंस लिखनी है अल्ट्रासाउंड्स की. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट जूल्स लॉ एंड ड्राइव H इज इक्वल टू I²RT. आपने जूल्स लॉ को डिफाइन करना है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है. उसके अलावा आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, एक फार्मूला दिया हुआ है, उसको आपने ड्राइव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कैपेसिटेंस. आपने कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है. राइट 2 फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. आपने 2 फैक्टर्स लिखने हैं अफेक्टिंग जो करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर, उसके बारे में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेंशन किया गया, व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF. राइट 2 फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल डिपेंड्स. आपने बताना है कि इंड्यूस्ड EMF होता क्या है और 2 फैक्टर्स लिखने हैं जो EMF पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दिया गया है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 20% ऑफ द C14 एटम्स इन द सैंपल ऑफ C14 टू डिके. आपने यहाँ पर इसको फॉर्मूले को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. इसके बाद है, ड्राइव द पावर ऑफ द लेंस, ऑल्सो फाइंड हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन फ्रॉम द लेंस. आपने पूरा जो न्यूमेरिकल है इसको आपने ड्राइव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. आपने 3 डिफरेंस लिखने हैं. पेपर में डेफिनेशन का जो क्वेश्चन है वो अलग आते हैं, डिफरेंस का जो क्वेश्चन है वो अलग आते हैं. मीन्स एक क्वेश्चन बन के आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, और 2-3 डिफरेंस आपको मेंशन कर देंगे जिसमें से आपने 1 या 2 को डिफरेंस बताने होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ गैल्वानोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. गैल्वानोमीटर किस तरह से कन्वर्ट होता है एमीटर और वोल्टमीटर पर आपने बताना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकंड. व्हाट लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड. यहाँ पे हमें जो पीरियड वैल्यू दी हुई है G इज इक्वल टू 9.8, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू यही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस अ 50K रेजिस्टेंस हुज करंट इज 300. आपने बताना है यहाँ पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस 4, 6 एंड 12 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन EMF सोर्स ऑफ 6 वोल्ट्स. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर. आपने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है हर एक रजिस्टर का अलग अलग करके.
फिर हमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है एयर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इफ़ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 1.47। आपने स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन करनी है ग्लिसरीन में जब उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 1.47। सो यहाँ पर हमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। इनमें से इंशाल्लाह क्वेश्चन लाजिम पेपर में आएंगे और न्यूमेरिकल भी आपको इंशाल्लाह लाजिम पेपर में दिखेंगे और लाजमी आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है और इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लाजिम पेपर्स में आएंगे। फिजिक्स पेपर में आप लोगों ने न्यूमेरिकल की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कम टाइम लगता है और आपका पेपर बहुत आराम से सॉल्व होता है और उसके नंबर भी आपको अच्छे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ गए होंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम, शो डेट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप उन्हें सिंपल पेंडुलम डिफाइन करना है, उसके बाद आपने ये शो करना है कि क्या सिंपल पेंडुलम जो है, जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट कॉलम्स लॉ एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। आपने कॉलम्स लॉ स्टेट करना है और उसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ओम लॉ ड्राइव इट्स फार्मूला। आपने ओम लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है और उसका फार्मूला ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने रे डायग्राम के ज़रिए आपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें मेंशन किया है, ब्रीफली एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड चेन रिएक्शन अलॉन्ग विद इक्वेशन। आपने न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लेन करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड चेन रिएक्शन इक्वेशन के साथ, इनकी न्यूक्लियर इक्वेशन के साथ आपने इनको एक फार्मूला को ड्राइव करना है, इनकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रूव दैट द लेंस लॉ इज इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। आपने इसके बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं और आपने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है। लाजमी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों भी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क, एक्सप्लेन ब्रीफली टाइप्स। आपने बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसकी टाइप्स भी आपने ब्रीफली बतानी है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। इनमें से इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में लाजमी आएंगे। फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा, जिसमें हमारे पास 12 MCQs होंगे, 20%, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 40% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। और जो ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह इसमें से भी पेपर लाजमी क्वेश्चन से आएंगे। और जो ये मैंने आप लोग को क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल के साथ बताए हैं, इनमें से भी इंशाल्लाह लाजमी पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। सो इन क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों ने लाजमी करनी है और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आप सबको बहुत अच्छे नंबरों से पास करें। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप सबके साथ, आप लोग के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे ग्रेड आएंगे आप लोगों के। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।